लोगों के लिए रोजगार नहीं है। इसलिए भारत का संविधान खतरे में है, भारत के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लोग आवाज़ उठा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो भारत के संविधान को बचाने के लिए उठा रहे हैं और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अग्निपथ कुछ नहीं है, केवल आरएसएस के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर यहाँ के दलितों को केवल और दबाना है, मुसलमानों पर अत्याचार करना है और गुलाम भी बनाना है। विनाश का तूफान बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी लाए हैं। देश को सबसे ज्यादा खतरा आज नरेंद्र मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है। आज आम आदमी की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की कोई भी श्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है कि दलितों को और मुसलमानों को टेरराइज किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है। उनको होमलेस, जॉबलेस, फोर्सलेस, बेसलेस एंड पेनीलेस बनाया जा रहा है। इस सरकार को हर कीमत पर हराना चाहिए और 2024 में मैं बीजेपी का विनाश निश्चित है। और मैं आपको बता, विनाश निश्चित है, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का विनाश निश्चित है। हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया तो देश में तबाही आ जाएगी और हर कीमत पे हिंदू राष्ट्र को रोका जाना चाहिए कि यहाँ पर रोजगार खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगी। ये हिंदू राष्ट्र एक भारत को गुलामी की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया है, इसे हर कीमत पर खत्म करना चाहिए। वो आरएसएस का ट्रेंड आदमी है जिसका एक मूल उद्देश्य इस देश के शुल्क कास्टों का विनाश और मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े करना है, उन्हें तबाही लानी है, रोजगार खत्म करना है। सीडीएस बनाया है, चीफ डिफेंस का जो चीफ बनाया है, वो राष्ट्रपति की पावर को कम करना था ताकि देश की मिलिट्री को काबू में करा जा सके। आप देखिए, थोड़े देखिए कि किस तरह होता है। 2024 में बीजेपी का सूर्य अस्त हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट इंदिराज सिंह साहब। सिंह साहब, क्या देख रहे हो, क्या होगा इस देश का? देखिए, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है। और जब कोई सरकार निजीकरण करती है तो इसका मतलब यह है कि वो भारत के शासन को चलाने में फेल रही है। इसका मतलब वहाँ भ्रष्टाचार है और देश के अंदर देश के विकास की अगर रीढ़ तोड़ी है तो वो बीजेपी सरकार ने तोड़ी है, अमित शाह जी ने तोड़ी है, नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ी है। देश में नोटबंदी करने के बाद तबाही का तूफान आ गया है, तबाही का तूफान आ गया है। और इसके अलावा जो नोटबंदी के अलावा दूसरा जो काम करा है, अब लोगों के लिए रोजगार नहीं है। इसलिए भारत का संविधान खतरे में है, भारत के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लोग आवाज़ उठा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो भारत के संविधान को बचाने के लिए उठा रहे हैं और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा भारत के विनाश के कगार पर ले जाए गए हैं और भारत के जो है निजीकरण लाकर यहाँ पर बेरोजगारी पैदा कर दी है। अग्निपथ कुछ नहीं है, केवल आरएसएस के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर यहाँ के दलितों को केवल और दबाना है, मुसलमानों पर अत्याचार करना है और गुलाम भी बनाना है। इसलिए देश के अंदर गंदगी को, गुलामी को और दरिद्रता को अगर रोकना है तो मेरा अपना कहना है कि बीजेपी हराओ, भारत बचाओ, बीजेपी हराओ, भारत के संविधान को बचाइए। आज केवल दलितों के का जो विनाश का तूफान बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी लाए हैं, इसे केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है। और जनून वे लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी हैं। आज कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, लोगों को अशिक्षा की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये कल्याणकारी जो स्टेट की पॉलिसी थी कि लोगों का कल्याण होगा, वो पॉलिसी सारी खत्म करी जा रही है। इसलिए देश को सबसे ज़्यादा खतरा आज नरेंद्र मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है। देश के बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करता हूं, जिस प्रकार मोहम्मद साहब के बारे में इन्होंने जो कहा है, उससे सारे मुस्लिम कंट्री ने भारत पर दबाव बनाया है। तब उन्हें पता पड़ा है कि वो ही विश्व में अकेले नहीं रहते, बहुत से देश रहते हैं। आज आम आदमी की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की कोई भी श्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दलितों को और मुसलमानों को टेरराइज किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है और उनको होमलेस, जॉबलेस, फोर्सलेस,
बेसलेस एंड पेनीनेस बनाया जा रहा है। इसलिए इस सरकार को हर कीमत पर हराना चाहिए और 2024 में मैं बीजेपी का विनाश निश्चित है। और मैं आपको बीजेपी बता का विनाश है? विनाश निश्चित है, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का विनाश अमित शाह का निश्चित विनाश है, है। RSS का जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार मुसलमानों को और इस देश के दलितों को कोई भी उनके चतुर्मुख विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नहीं, आप एक बात बताइए ना, क्या दिक्कत है अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है? अगर मोहन भागवत कह रहा है हिंदू राष्ट्र बने तो क्या दिक्कत है? बाबा साहब डॉक्टर की एक पुस्तक है कि द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के पेज नंबर 358 पे लिखा है कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया तो देश में तबाही आ जाएगी और हर कीमत पे हिंदू राष्ट्र को रोका जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रोजगार खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र एक भारत को गुलामी की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया है, इसे हर कीमत पर खत्म करना चाहिए और बीजेपी को हराना मानवता की सेवा करना आपने है। कहा कि वो अग्निपथ में वो लोग जाएंगे, आरएसएस वाले जाएंगे, हथियारों की ट्रेनिंग लेंगे, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप जानते ऐसा हैं होगा क्या? मैं जानता हूँ जो गरीब मुसलमान हैं या गरीब दलित हैं उनकी लंबाई कम है क्योंकि उनका शोषण किया गया है, उनको भरपेट भोजन नहीं मिला है। इसलिए जो आरएसएस वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग देकर एक तरह से बीजेपी अपनी एक अलग से फोर्स तैयार कर रही है जिसको जुल्मों के खिलाफ और शुल्कास्ट और मुसलमानों को इसका इस्तेमाल किया जा सके और मैन हैंडलिंग पावर प्रयोग कर उनका विनाश किया जा सके। एक बात बताइए, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? ये उससे भी भयंकर रूप होगा क्योंकि जो आरएसएस है उसमें कोई समानता की भावना नहीं है, बीजेपी में समानता की भावना नहीं है। उनका एक ही सिद्धांत है कि एक शुल्कास्ट को या मुसलमान को करोड़पति अरबपति बनाओ, बाकी 99,99,999 लोगों को बेरोजगार बनाइए और बिल्कुल उन्हें सरकारी नौकरियां खत्म करना, देश में की विकास दर को गिराना है। आप तो नरेंद्र मोदी को खामोखा आरोप लगा रहे हैं उन पे। दलितों पिछड़ों का बेटा है वो। नहीं, वो पिछड़ों का बेटा नहीं है। लोमड़ी भले ही अपनी खाल बदल दे लेकिन अपनी चाल को नहीं बदलती है। वो आरएसएस का ट्रेंड आदमी है जिसका एक मूल उद्देश्य इस देश के शुल्कास्टों का विनाश और मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े करना है, उन्हें तबाही लानी है, रोजगार खत्म करना है और देश में विषमतावादी समाज की स्थापना करना है, समता मूलक समाज की स्थापना करना बीजेपी का कोई लक्ष्य नहीं है। नरेंद्र मोदी ही वो शख्स है जो रामनाथ कोविंद को लेकर आया, नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो द्रौपदी मुर्मू को लेकर आया है। क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं आपको बता दूं जो रामनाथ सिंह कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो भारत के सबसे ज्यादा असफल प्रेसिडेंट से दुए हैं। वो गुलामी वो दस्तखत बाद में करते थे, दस्तखत पहले करवा लिए जाते थे, ऑर्डर बाद में होता था और उन्होंने कोई भी दलितों का, मुसलमानों का और महिलाओं का कोई विकास नहीं करा और उनसे पावर छीन ली गई क्योंकि जो सीडीएस बनाया है, चीफ डिफेंस का जो चीफ बनाया है वो राष्ट्रपति की पावर को कम करना था ताकि देश की मिलिट्री को काबू में करा जा सके। भारत के संविधान के मूल संविधान की भावना के खिलाफ था। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, मानवता खतरे में है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स एंड शुल्कास्ट इज आल्सो इन डेंजर। तो आप लोग फिर क्या कर रहे हैं, कैसे बचेगा? हम उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम आशावादी हैं और मैं बता दूं कि अगर छिपकली का बच्चा जिंदगी भर दीवार पर रगड़ता रहे तो मगरमच्छ नहीं बन सकता। ये देश के जिस प्रकार हमारे देश का संविधान इतना विशाल और महत्वपूर्ण है, दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। हर मुस्लिम, हर देश प्रेमी, हर दलित उस संविधान के साथ में और पीछे। कहाँ है? देख रहे हैं दुनिया भर में आग लग रही है, देश भर में तबाही मच रही है। अभी आप देखिए, थोड़े देखिए कि किस तरह होता है। 2024 में बीजेपी का सूर्य अस्त हो जाएगा। 50 साल राज करेंगे अमित शाह ने, कभी भी राज नहीं करने चाहते। जब 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस नहीं रही तो बीजेपी कौन खेत की मूली है? कह रहा है ना 50 साल राज करेंगे। वो ऐसा है, वो सिक्स लियो की तरह अपने सपने देखते हैं, कुछ नहीं है। वो होने जा रहा है। आरएसएस के 100 साल होने के बाद में हमारे समता सैनिक दल का भी होने वाला 100 साल है। समता सैनिक दल आरएसएस से पहले बना है, वो ज्यादा मजबूत है, बेजोड़ है, बेतोड़ है, बेमिसाल और बेहतरीन है। तो आपके समता सैनिक जाएंगे क्या अग्निपथ में? हम लोग देश की रक्षा के लिए हैं, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम हर तरह से मदद करेंगे और मीडिया अगर सच्चाई दिखाने लगे तो मैं कहता हूं कि बीजेपी की सरकार एक भी चुनाव नहीं जीत सकती। मीडिया चोर है, जो रजिस्टर्ड मीडिया है उनसे थोड़ा झुकने के लिए कहा गया और वो जमीन पर लेट गए। जो नेशनल मीडिया चोर है, बिके हुए हैं, उनके दलाल हैं, उनके दलाल हैं जो बेईमान है और आपको संपत्तियां
वो सरकार से पैसा लेते हैं, सच्चाई देश को नहीं दिखाते। कह रहे सबसे ईमानदार है। सबसे ईमानदार वो लोग हैं जो निजी चैनलों पर अपनी दिखा के मानवता को देश में दिखा रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, हर आदमी को सरकारी नौकरी हो और जितनी भी जमीन है उसका नेशनलाइजेशन हो और उसमें लोगों की तरक्की हो सके।